जिस मजदूर ने हॉस्पिटल में काम करना है, स्कूल में, कॉलेज, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाई, ट्रांसपोर्ट का वो जरिया दिया जो उससे पहले ट्रेडिशन पार्टी से नाराज नहीं थे, वो कुछ हालात से नाराज थे। हालात ठीक, हमारी पहचान होगी जब हम अपने कायद के साथ वफा निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस उम्मत से हमारा ताल्लुक है, जिस उम्मत के ये बाकी ये खसूसी एहतमाम हो। जिस मजदूर ने हॉस्पिटल में काम करना है, स्कूल में, कॉलेज पे करना है, दफातर में करना है, हम कहते हैं कि एडमिशन में भी कोटा दिया जाए, इलाज मुआवजे में भी दिया जाए, इवन असेंबली में भी लेबर का कोटा होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे, उनके एमएनए, उनके एमपी मौजूद हों। आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने यहाँ पे मुरतब किया है। यकीनन तनवीर अख्तर शेख साहब और आपकी सारी टीम, जब से ये लेबर विंग बनी है तब से मैं देख रही हूँ कि दिन रात एक करके तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर रहे हैं। यकीनन आप सब जो है इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक है और भरपूर तालियां जरा अपने लिए भी बजाएं, दूसरों के लिए तो बजाते ही है। तो उन्होंने आम आदमी की सहूलत के लिए काम किया, सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई, ऑरेंज ट्रेन्स बनाई, ट्रांसपोर्ट का वो जरिया दिया कि जो उससे पहले ट्रेडिशन गाड़ियों में सिर्फ वो बैठते थे जिनकी 5-5 मरले की कारें हुआ करती थी, जो 11-10 की गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में बैठते थे। और आपके कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हर शहर के दरमियान से वो काबिल फजल ट्रांसपोर्ट सिस्टम गुजारा जिसमें हर शख्स फजल उठा। नाराज थे, पार्टी से नाराज नहीं थे, वो कुछ हालात से नाराज थे। हालात ठीक हुए। मैं कहता हूं कि देखिए हम सब की पहचान है मियां नवाज शरीफ, वरना हम कुछ नहीं, हमें तो मल्ले वाले वोट भी ना दे। हम अपने कायद जिसको जब मुनखिब करता है फिर हमारा फर्ज है उसका साथ दे। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मुल्ला मंसूर बैग साहब ने एक बात की कि भट्ट साहब ने कहा था कि अब रावलपिंडी का हर बड़ा सेनेटर, मैं आज भी ये कहता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों मंसूर बेग साहब, ये सजाद खान साहब है, आप सारे इकट्ठे हो, मुझे बताएं मैं किस जगह नहीं जाता आपके लिए, मुझे आप ले गए कहाँ जाते हैं, इकट्ठे होकर मुझे बताएं, मेरे सब भाई है। हमारा एक काम होना चाहिए अपने शहर की खिदमत करना, और वो हमें करनी चाहिए कि इस चीज से बिल्कुल बात अलग कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, हम इस शहर के बेटे भाई है, और हमारा ये काम है कि अपने दोस्तों, अपने कारकुनों, अपने भाइयों सबकी खिदमत करें। लेकिन ये याद रखें कि हम उसी वक्त हमारी पहचान होगी जब हम अपने कायद के साथ वफा निभाएंगे। जो वफा नहीं निभाता वो मैं नाम गिन के बता दूं, उनकी शक्लें भी किसी को याद नहीं होगी। इसलिए मुझे खुशी है कि आज सब मेरे भाई इकट्ठे हैं। आज का जो दिन है, देखिए मेहनत कश आज है तो पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ जाएगा। इनका सबसे बड़ा जो कहते हैं कि जो साथ देता है, मेहनत कश जो होता है ना, वो सुबह शाम काम करता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम वो खिदमत, वो ख्याल नहीं कर सकते अपने मजदूर भाइयों का, उन कारकुनों का जो सुबह शाम मेहनत करते हैं, तल्ख दिल है उनके। लेकिन मेरे लीडर की जब भी हुकूमत आई उन्होंने मजदूरों का ख्याल किया और आइंदा भी करेंगे। ये देखिए 37,000 की तनख्वाह, मुझे उम्मीद है कि जब अब बजट आएगा तो ये तनख्वाह और भी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी वो मसाइल जो होते हैं वो हर शहर होते हैं, जो याद रखें तो बड़ी जमातें होते हैं, उनके अंदर थोड़े मसाइल होते हैं, वो हल हो जाते हैं। लेकिन जाति किसी से कुछ नहीं होता, सब भाई है। जब भी कोई अपने शहर में काम करे तो इकट्ठा होकर करें। मैं आज फिर कहूंगा कि
मिर्जा मंसूर बेग साहब ने कहा, तो फिर आप सब हम कोई मसला हो, क्या कमिश्नर है, डीसी है, आप नाम दे, जिन लोगों ने वहां जाके बैठे वो बैठेंगे, अगर नहीं बैठेंगे तो वो डीसी रहेगा ना वो कमिश्नर उधर रहेगा। ये आपसे वादा है मेरा। सब कारकुनों की इज्जत बराबर है, सब एक जैसे हैं। मैं आज हम सब अपने दोस्तों को देख के खुश हूं कि हम सब इकट्ठे हैं और ये मैसेज है, हम मैसेज दें कि हम कायद के साथ हैं, सुबह शाम साथ हैं। और एक ही हमारा नारा है कि अपने लोगों की, अपने कारकुनों की, शहर के हर बंदे की, चाहे वो किसी जमात से भी है, उसका ख्याल करना हमारा फर्ज है और हम करेंगे। लेकिन जो कारकुन होता है उसको बड़ी तवक्कात होती है। याद रखिए भाइयों, जब हुकूमत आती है तो इस तरह की बातें होती है, लेकिन इतना दिल बड़ा करे, इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन गुजारो। और मेरे भाइयों, मेरा आपसे वादा है, मेरे शहर पिंडी से, हर दोस्त से, कि मैं हर वक्त हाजिर हूँ। उस बंदे से मैं कभी जाते नहीं होने दूंगा जिसको ये शक हो कि मैं फलां के साथ था और मेरी बात नहीं सुनेगी। मैं हर उस बंदे के साथ हूँ। मुझे आके आप बुलाए रात 12 बजे, मैं हाजिर हूँ। शहर के बंदे जानते हैं, जिन लोगों के साथ कोई भी सरकारी अफसर अगर उसकी बात नहीं सुनता, तो मैं आपको कई मिसालें देता हूँ। मैंने उसको उसकी नौकरी पे नहीं छोड़ा, उसको भेज दिया यहाँ से लौट। और आइंदा भी ऐसे करूंगा। आप काम करें, आप जो भी किसी का कोई मिसाइल होता है, ये भट्ट साहब काफी नाराज होते हैं कि तो ये खालिद सही भट्ट साहब, मैं उनको कहता हूँ थोड़ा कबूल क्या करें, मिला करें, आपस के मिसाइल मिल के हालात ठीक कर ले करें, लेकिन ज्यादा सख्ती ना किया करें। आप सब मेरे भाई हैं, मैं आपके भाइयों के साथ हूँ। सुबह शाम मैं ये कर दूंगा, लेकिन मैं आप भाइयों को ना कभी नाराज करूंगा ना कभी मायूस करूंगा। मियां नवाज शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफे जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खलीफा बने, तो उन्होंने कहा कि एक आम जातिया जब उनको तजवीज़ किया गया तो इलाज करते थे, इलाज छोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि आप इसका खिलाफत दिलानी है। तो उन्होंने पूछा फिर खिलाफत का, मैं सूरत खिलाफा के एक आम मजदूर की क्या जरूरत होती है? उन्होंने सहाबा से मशवरा करके कुदरत का पूछा और एक आम शख्स जो कि जिसको मजदूर को उजरत मिलती थी, उन्होंने कहा मेरा भी योमिया ये रखा जाए, ये रखी जाए। और सबसे बड़ा सबक हमें तो ये मिलता है कि जिस उम्मत से हमारा ताल्लुक है, जिस उम्मत के पहले खलीफा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा, वो उस उम्मत के लिए ये मिसाल छोड़ कर गए कि उसको एक आम मजदूर के बराबर होनी चाहिए। आज हमें सबसे कहना पड़ता है, इतना अच्छा गुजरने के बाद जब भी अगर कोई बात आती है तो फिर कहते हैं जी मजदूर के लिए इतना लाभ, मैंने अभी उम्र 40 साल तक 35,000 गुजारा हो सकता है किसी मजदूर का? नहीं हो सकता। महीने का किसी का गुजारा हो सकता है? मैं सबसे पहले हमारे जो भाई मरकजी लेबर तंजीम से उनके जो साथी हैं, अब्दुल कादिर जट साहब, अब्दुल रशीद साहब और दूसरे नंबर साहब, राजनीति की क़यादत खालिद सईद बार साहब, रमीश शेख साहब, विशाल साहब, मलिक तारिक साहब, मलिक बशीर साहब, दीगर भी कह समझो कि आज जो हमारे के हालात है, मुल्क के हालात है, जिस तरह महंगाई है, मुश्किलात है, लोगों के घरों में खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, लोग अपने मामलात में फंसे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने आज तकरीर का इक़रार किया, तो उसमें वफाकी वज़ीर जनाब सरदार यूसुफ साहब, वज़ीर बल्द भी उसी तौर पर शिरकत फरमाई, नासिर डॉक्टर साहब भी आए। ये आप लोगों की, मैं जैसे कि अभी सरदार यूसुफ साहब ने कहा कि हम सब लेबर तबके से हैं। यहाँ पे कोई जो आप लोग दे रहे हैं ना, ये लश पश, ये यहाँ पे किसी ने बीड़ी की है या किसी ने ये बाकी सारे लोग हमारा भी से पहले था
सरकारी से पहले हमारे दादा पाकिस्तान टेलीविजन में बिजनेस किया, अल्लाह के किया हमारे हमें बाहर उठाया, आपने भी मेहनत की, एक को जब एक दो कर दिया तो बेहतर बात आपको भी बेहतर जो बातें हो रही है ऐसा है। सोचिए संजीदा बात करता हूँ, मैं भी मुझे लोग हूँ 76 साल हो गए हैं, लोन भी ले रही है, ठेकेदार भी ले रहे हैं, जो म्यूनसिपालिटी भी ले रही है, ठेके बातें भी ले रही है, और आप खुदा पे यकीन जाने कि आप मुझे जो लेबर रेट में है ना, हमें जो जनता इकराम करनी है सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। तो आज तक तंजीम है नासिर खान साहब इस वक्त मसरूफ हो गए हैं, सरदार यूसुफ साहब भी जी। हमारी बेसिक ये है कि तंजीम जो शहर की सिटी की तंजीम होती है, जिले की तंजीम होती है, वो भी पूरी नहीं है। यूथ की 6 तंजीमें हैं, लेबर की 7 तंजीमें हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि तंजीम पहले आपकी जिला सिटी की तंजीम बने और वो आपको रिकॉग्नाइज करे और वो हमारे सफल और लेबर मिलता बजट मीन के लेबर है उससे कोई नहीं होगी। लेबर मैं लेबर होटल में काम करता हूँ, मेरा अपना होटल है, भी लेबर हूँ, तो लेबर का मतलब नहीं है, लेबर का मतलब है उसकी व्यवस्था बदल रहा है। लेबर का मुस्लिम से पंजाब से प्रयासी से उनके महसूस नुमाइंदे हमारे हैं और उनसे पूछा जाए कि इतनी उम्मीद में ये चीजें खरीदी जा सकती है, 35,000 क्या आप क्या 35,000 की हमीयत क्या है, स्कूल की फीस है, स्कूल में पैसा 500 से 800 रुपए से कम हो जाता है, बच्चे को दूध 200 रुपए में 250 रुपए है। ये सब कहानियां हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक तंजीम जो है, जैसे अब्दुल कादिर जैसे आए हैं या वाले शेख साहब है या खाली सभी बात सब है, खुदा के लिए तंजीम को करें, इनको वगैरह ऑफिस में हाजिर है लेबर ऑफिस और प्रोग्राम में तंजीम है सिटी की, वो इनकी मसाइल उनकी एक हिम्मत हो। आज पता लगता है दुनिया में शेर है, 5 पता लगता है कि मेरे हो गया, मैं इनकी इज्जत, मैं तंजीम की इज्जत, मेरा टाइम थोड़ा सा भाग यही कहने थे कि ब्रांड पानी आज नासिर बादशाह को सरदार यूसुफ साहब ब्रांड पानी पहले सिटी जिला सिटी और उसके बाद यूथ और इनको बकायदा आप जो है इनको रिकॉग्नाइज करें, इनको कार्ड करें, इनको जिले ऑफिस दिए जाए ताकि जो ऑफिस है किसी का मसला मुश्किल है उसका हल किया जाए।